औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है, औरंगजेब डाइवर्जन है। लेकिन हमारे मिलकर रहने से दिक्कत किसे है? भारतीय जनता पार्टी को है। क्या औरंगजेब की कब्र हटने से देश में जितने बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल जाएगी क्या? मणिपुर की महिलाओं के दुख दर्द पर मरहम लग जाएंगे क्या? कभी मंदिर आ जाता है, कभी मस्जिद आ जाता है, मंगलसूत्र आ जाता है, कब्रिस्तान आ जाता है, शमशान आ जाता है। और भाजपा द्वारा प्रायोजित ये जो दंगे हैं ना, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर भारत में मुसलमानों का डर दिखाते हैं और दूसरी तरफ जब गल्फ में जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, एकदम प्यार से गले मिलते हैं, ऐसा जैसे कुंभ के मेले में कोई बिछड़ गया हो। और देवेंद्र फडणवीस और पूरी भाजपा सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए कभी औरंगजेब को लाती है। तो ये नॉन स्टॉप मुद्दे हैं जो भाजपा भटकाती है। सवालों का जवाब नहीं देना पड़े। क्या मणिपुर से लेकर पूरे देश में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, युवा बेरोजगार है? इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा आ रहा है। सबसे पहले सवाल ये है कि सर देखें लगातार जो औरंगजेब को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है तमाम भाजपा के नेताओं का, उसके बाद दंगा हो जाता है नागपुर में। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कब्र से भी खोद के निकालेंगे जो दंगाई उन लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है, औरंगजेब डाइवर्जन है। औरंगजेब जो है मुद्दों से भटकाने के लिए एक नाम है। और देवेंद्र फडणवीस और पूरी भाजपा सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है, कभी मंदिर लाती है, कभी मस्जिद लाती है, कभी मंगलसूत्र लाती है, कभी कब्रिस्तान लाती है, कभी शमशान लाती है। वो देश के युवाओं को भटकाना चाहते हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनको भटका रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, सवालों से डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पर कर्ज है, लाडली बहन योजना के तहत पैसे नहीं दे पा रहे हैं, युवा बेरोजगार है। इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा आ रहा है। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी मुस्लिम युवक के साथ टिकटॉक बनाती हैं और आप नफरत की बात करते हैं। आप दूसरे एक तरफ वारिस पठान के बेटी के शादी में जाते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाते हैं। आप इस्लामिक सेंटर में इफ्तार करने जाते हैं। औरंगजेब से उनको दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। जी नहीं, ये दिक्कत उन्हें देश के भाईचारे से है। मैं आपको बता दूं, दिक्कत हमारे और आपके प्यार से है। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे, वो चाहते हैं नफरतें बढ़ती रहे और सवाल कोई ना पूछ सके, युवा नहीं पूछ सके कि रोजगार कहाँ है, कहाँ गया वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया गया था, कहाँ है महिला सुरक्षा? क्या मणिपुर से लेकर पूरे देश में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है? और भेदभाव इतना ज्यादा होता है, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, किस तरह दलित युवक के मुंह पर पेशाब किया जाता है, किस तरह मनीषा वाल्मीकि के साथ घटना होती है, किस तरह मणिपुर में महिलाओं के। औरंगजेब को आप क्या मानती है, ये बताइए। मैं क्या मानती हूँ? मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मैं आज देखूंगी, आने वाला भविष्य देखूंगी, जो वर्तमान देख रही हूँ। भूत से कुछ नहीं होता है, जो बीत गया वो, जो बीत गई सो बात गई। अगर मैं पीछे देखूंगी तो आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, औरंगजेब सिर्फ मुद्दों से भटकाने का एक नाम है, डाइवर्जन है और कुछ नहीं है। लोग इतना मारा काटा, वो रोज जनेऊ 2.5 लाख काटता था, तो आपको दर्द नहीं है? देखिए, अगर 2.5 लाख जनेऊ रोज काटा जाता या जमा किया जाता तो देश में आबादी नहीं रहती, हम और आप खड़े ही नहीं रहते, है ना? हम कोई बचता क्या, बताइए ना? हिंदू क्या कोई भी नहीं बचता, जितने साल हुकूमत किया औरंगजेब ने। तो ये सिर्फ महज देखिए, आज ये मुद्दे सिर्फ औरंगजेब तक की बात नहीं है। आज औरंगजेब जाएगा, बाबर आ जाता है, कोई ना कोई हमेशा आ जाता है। कभी मंदिर आ जाता है, कभी मस्जिद आ जाता है, मंगलसूत्र आ जाता है, कब्रिस्तान आ जाता है, शमशान आ जाता है। तो ये नॉन स्टॉप मुद्दे हैं जो भाजपा भटकाती है। सवालों का जवाब नहीं देना पड़े और जो देश की जनता है हिंदू मुसलमान में फंस कर रहे और एक दूसरे से नफरत करे और इसी में उलझे रहे, उन्हें कुछ और सोचने का मौका देना नहीं चाहती है। अगर वो औरंगजेब को बोल रहे हैं तो कोई इस्लाम के वंशज थोड़े थे वो, और कोई खलीफा थोड़ी थे जो मुसलमानों। देखिए, इस्लाम के वंशज या खलीफा की बात नहीं है। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, यह सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। वो देश को गुमराह करना चाहते हैं और
इतिहास को इस तरह नफरत फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं, जो भारत का निर्यात पहले था वो 10% से ज्यादा नीचे गिर चुका है। हमसे बहुत आगे चाइना है, चाइना बहुत ज्यादा निर्यात करता है, वियतनाम भी हमसे अच्छा निर्यात करता है, और बांग्लादेश जो है वो चाइना के बाद विश्व में सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा निर्यात करता है। लेकिन भारत का निर्यात जो है घट गया है। अगर हमारा निर्यात घट जाएगा तो हम तरक्की कैसे करेंगे? बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। बचेंगे उसके बाद तो कुछ होगा। हिंदुओं को तो मार काट रहे हैं लोग। कौन मार रहा है, काट रहा है? ये भाजपा के द्वारा ये फैलाया गया साजिश है, और भाजपा द्वारा प्रायोजित ये जो दंगे हैं ना, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, ये संघ करवाती है, भाजपा करवाती है, और भाजपा द्वारा प्रायोजित ये सब दंगे हैं। कोई देश की जनता नहीं चाहती है लड़ना आपस में, न हिंदू चाहता है ना मुसलमान चाहता है, लेकिन सब मिलकर चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे मिलकर रहने से दिक्कत किसे है? भारतीय जनता पार्टी को है। देखिए, सरकार का काम क्या है? आप जहर उगलिए, धर्म संसद आप चलाइए, धर्म संसद में काटने की बात कीजिए, नफरत की बात फैलाइए, उसके बाद से किसी बेकसूर को आप जेल में भर दीजिए। सबसे पहले तो जो नफरत फैलाता है, खुलेआम मंचों से भाषण देता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नारे तो यही तो लगाते हैं, सर्तन से जुदा। देखिए, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के भी स्टेटमेंट से अगर भाईचारे को खतरा होता है, भाईचारे को नुकसान होता है, तो ईमानदारी से हटनी चाहिए। जी जी, औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? क्या औरंगजेब की कब्र हटने से देश में जितने बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल जाएगी क्या? मणिपुर की महिलाओं के दुख दर्द पर मरहम लग जाएंगे क्या? मुगलों का विरोध देश में जो कर्ज है, आरबीआई से इतने कर्ज ले लिए गए और लगातार कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे क्या? ये मुद्दे नहीं है। मुद्दों की बात कीजिए कि देश में बेरोजगारी और महंगाई कैसे कम होगी, महिला सुरक्षा कैसे होगा, और देश तरक्की कैसे करेगा। उसके बाद से जो भी मुद्दे हैं सब भटकाने वाले हैं। मैं भटकाने वाले मुद्दे समझता हूं। शायर है, वो कह रहे हैं कि एक फावड़ा हम चलाते, एक फावड़ा तुम चलाओ, चलो साथ। देखिए, भाजपा तो यही चाहती है कि फावड़ा आपस में चलाते रहे, पर नहीं, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर मोहब्बत भरा फूल बरसाए, भाईचारा हमारा बने रहे, किसी को नजर न लगे, और जो भी जिनकी भी गंदी नजर भाईचारे को लगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, मैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है क्या? देखिए, एक तरफ मैं बात बोलना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भारत में मुसलमानों का डर दिखाते हैं, और दूसरी तरफ जब गल्फ में जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, एकदम प्यार से गले मिलते हैं, ऐसा जैसे कुंभ के मेले में कोई बिछड़ गया हो। बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ की माता जी के लिए गिफ्ट भेजते हैं, और यहाँ पर देश में सिर्फ सत्ता को बनाए। और क्या पहले जो अपने देश के मुसलमान है उनसे भाईचारा नहीं बनाने की जरूरत है? असली मुसलमान है तो इनसे तो ज्यादा प्यार होना चाहिए ना, कन्वर्टेड है तो। सुना नहीं है क्या, मोदी जी पिछले जन्म में शिवाजी थे? बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी के नेता, देखिए, बीजेपी के नेताओं को देश के विकास से मतलब नहीं है, युवाओं के भविष्य से मतलब नहीं है, देश से कोई प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है, उन्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, लालची लोग हैं। और ये सच तो ये है कि देश चलाने के लायक ही नहीं है। तो मैडम, चला देना चाहिए बुलडोजर ताजमहल पे क्या? मैं तो बोलती हूँ, आ जाओ, चलो। जब नमस्ते ट्रम्प आते हैं देश में तो आप ताजमहल दिखाने ले जाते हैं। चलिए, हम लोग भी चलते हैं साथ में, ताजमहल गिरा दीजिए, लाल किले गिरवा दीजिए, सबको डेमोलिश करवा दीजिए, हम भी चलते हैं, ताकि सारे मुद्दे ही खत्म हो जाए। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, ये ऐसा भी नहीं करेंगे। इन्हें मुद्दे चाहिए ताकि नफरत फैलाते रहे और राजनीति रोटियां सेकते रहे। लाल किला क्यों तोड़वाना चाहती है? मोदी जी भाषण देते हैं। मैं क्यों तोड़वाना चाहूंगी? दिन रात दिक्कत इन्हें है। कभी ताजमहल से दिक्कत हो जाता है, कभी लाल किले से दिक्कत हो जाता है, तो एक ही बार तोड़ के खत्म कर दीजिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ना, मुगलों का गुणगान करती है ना आप लोग, इन चीजों से दिक्कत है। इन्हें दिक्कत सिर्फ भाईचारे से है और मुद्दे चाहिए, दूसरे और कोई बात नहीं।